रितेश, सन्नी, देवेश, बादल, आदित्य, Yes, पढ़ाई ma'am. हो रही? Yes, ma'am. वेरी गुड। ओके, Morning, सो ma'am. लेट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। यस, पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट ले लेती हूँ और मैं जिसका नाम बोलूंगी वही बच्चा बोलेगा आंसर, आंसर वही देगा, ठीक है? देखती हूँ आप लोगों की तैयारी कहाँ तक हो रही है, कैसे हो रही है। ये यहाँ पे आ की मात्रा है, लिख नहीं रहा है इस पे। यस प्रियंका, आप बताइए बेटा, इसमें कौन सा अलंकार है? नभ मंडल छाया मरुस्थल सा। प्रियंका बताओ बेटा, इसमें कौन सा अलंकार है? और घबराने की बात नहीं है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप बोल सकते हैं कि मैम नहीं आ रहा है, ठीक है? प्रियंका यू टेल। इसमें कौन सा अलंकार है? मैम नहीं आ रहा है। बेटा मैंने, अच्छा अलंकार मैंने पढ़ाया था, अलंकार कितने प्रकार का होता है ये पता है? मैम दो प्रकार के मैम। यस, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? फटाफट आंसर करो। सब अलंकार अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार। अलंकार मैंने पढ़ाया था, हाँ शब्द अलंकार मैंने पढ़ाया था, अनुप्रास, यमक और श्रेष्ठ होता है। और अर्थ अलंकार कौन सा होता है? मैम उपमान अलंकार। अलंकार और यस, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीयकरण, अतिशयोक्ति, ये सारे पढ़ाए थे ना मैंने। यस मैम। तो बेटा मैंने एक चीज पढ़ा, उपमा अलंकार में मैंने पढ़ाया था कि जहां पर, ये ध्यान रखना, जहां पर दो चीज में तुलना हो रही है, नभ, जहां पर दो चीज में तुलना हो रही है, नभ मंडल छाया मरुस्थल सा। तो ये जो नभ मंडल है, नभ क्या हो गया? आकाश हो गया है, ठीक है? ये जो नभ रूपी मंडल है, ये किसके से छाया हुआ है? मरुस्थल। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान था। और एक चीज और मैंने बताया था अलंकार में, जहां पे सा, सी, से, समान, ये सारे वर्ड आ जाए, वहां पे फटाक से जाना कि ये उपमा अलंकार है। अलंकार है। ये ट्रिक मैंने बताया था, है ना? यस तो यहाँ पर सा है ना, यस मैम। नभ मंडल छाया स्थल सा। तो जो आकाश है वो किसके जैसा फैला हुआ है, किसके जैसा छाया हुआ है? मरुस्थल मतलब रेगिस्तान सा छाया हुआ है, ठीक है? आप सारा रिपीट करोगी प्रियंका, ओके बेटा? यस मैम। ओके, आदित्य, आदित्य, यहाँ पे म लिखा है। आदित्य आप बताइए बेटा।
आदित्य, आप बताइए कि ये कौन सा अलंकार है इसमें? आदित्य जवाब दीजिए फटाफट बेटा। इसमें कौन सा अलंकार है? चमक गई चपला चमचम। बताइए जल्दी आदित्य। अगर मैंने क्या कहा कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऑनेस्टली बोल सकते हैं कि मैम नहीं आ रहा है। प्रियंका ने अभी बोला तो मैंने उपमा अलंकार रिवाइज करा दिया ना, समझा दिया ना। डरने की बात थोड़ी सामने थोड़ी है जो मैं मारने लगूंगी। बताइए आदित्य। आदित्य अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। देवेश आप बताइए बेटा। देवेश लोहिया, अगर आपको नहीं समझ में आता है देन आई विल रिपीट बेटा। देवेश लोहिया आप बताइए। चमक गई चपला चमचम में कौन? देवेश भी नहीं अनम्यूट कर रहे हैं, वेरी बैड। रोहन शाह, रोहन बताएंगे। रोहन आप बताइए। रोहन आप तो अनम्यूट करिए। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मैंने क्या कहा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, डरने की बात नहीं है बच्चे।
एक पर्स में डाला हुआ है। कौन सा? छोटा वाला क्यों वाला? हाँ। Yes, students, are you there, all of you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. पता नहीं बेटा मेरा क्या हो गया था कि कुछ आ गया था, इशू आ गया था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ओके, जैसे अभी ऐसी आवाज आई ना सबकी यस मैम, तो जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना तो भी आवाज आनी चाहिए। बच्चे ऐसे साइलेंट मोड पे चले जाते हैं जैसे बोलना ही नहीं जानते हैं। तो आप लोग कल बेटा अलंकार पढ़ के आएंगे, हिंदी व्याकरण का रिवाइज करके आएंगे, तो कल मैं टेस्ट लूंगी। Yes, व्हाट डू यू ma'am. से? यस मैम। यस मैम। होता है, पढ़ के आना होता है सभी बच्चों को। Yes. सन्नी पढ़ के, सारे बच्चे सन्नी, ये कुछ बच्चे, 2-4 बच्चे जो है जो आंसर करते हैं, सुष्मिता है, संगीता है, नेहा है, अमृता है, थोड़े बहुत बच्चे, और बाकी बच्चे सभी को कल आंसर करना है। कल आप पढ़ के आएंगे, फिर मैं कल आपका टेस्ट लूंगी। देवेश, कान खोल के सुन लो। अभिषेक, आदित्य जो जवाब नहीं दे रहे थे। ओके, चलो तब तक हम बेटा निबंध पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा? एक मिनट, ओके मैम। शेयर कर रही हूँ। यस, देखो यहाँ पे मैंने 3-4 निबंध
का पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, तब तक हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला निबंध है, हमारा प्यारा भारत, मेरे सपनों का भारत। निबंध ये नहीं कि आप एक पैराग्राफ लिख दिए हो गया, 4 लाइन 5 लाइन लिख दिए हो गया। आपको पता है ना, सबसे पहले उसमें भूमिका लिखनी होती है, ठीक है। भूमिका, प्रस्तावना, आधार बनाना होता है कि आप किसके बारे में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। फिर पूरी व्याख्या करनी होती है, कारण देना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अंत में आपका उपसंहार, कंक्लूजन आ जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा प्यारा भारत, मेरे सपनों का भारत। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सुष्मिता पढ़ो बेटा। यस मैम। मेरे मेरे सॉरी, हमारा प्यारा भारत, मेरे सपनों का भारत। भूमिका में हमारे देश का नाम भारत है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका यह नाम पड़ा। इसका प्राचीन, क्या लिखा है, इसका प्राचीन आर्यावर्त, आर्यावर्त इसका बेटा, प्राचीन नाम उससे आर्यावर्त पहले ही कुछ है। लिखा है। अच्छा, इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त भी है। मुस्लिम शासकों ने इसे हिंदुस्तान या हिंदुस्तान का नाम दिया। अंग्रेजों ने इसे इंडिया के नाम से प्रख्यात किया। स्वतंत्रता के बाद संविधान द्वारा यह देश भारत के नाम से दुनिया के मानचित्र पर चमकने लगा। यह देश हमारी मातृभूमि है, हमारा रोम रोम इसके प्रति कृतज्ञ है। हमारा भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से यह संसार भर में दूसरे स्थान पर है। इसकी स्टॉप बेटा, एक मिनट, सुष्मिता स्टॉप। अब देखो, यहाँ पर पहले भूमिका बांधा ना कि हमारा प्यारा भारत देश, पहले अपने भारत देश का नाम किसके आधार पर पड़ा है, किन लोगों ने, आर्यावर्त आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, जो उत्तर पश्चिम दिशा से आए थे आर्य लोग, उन लोगों ने रखा था भारत नाम। भारत नाम कैसे पड़ा था? राजा एक था वहां का, उसके वहां के राजकुमार के नाम पे भरत नाम पे पड़ा था। और हिंदुस्तान ये नाम मुस्लिम शासकों ने दिया था। और इंडिया नाम किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। तो पहले यहाँ पर भूमिका बांधा जा रहा है, भारत के नाम के आधार पर लिखा गया है, ठीक है, कि इसका नाम कैसे पड़ा है। चलो अब आगे पढ़ो। मैम जी, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे पहले हम लोग लिखते थे कि गद्यांश को आगे। क्या बेटा? पहले हम लिखते नहीं थे मैम, जैसे यस अमित, मैम आगे लिखते नहीं थे कि सब कुछ ऐसे कुछ टाइप का लिखते थे मैम, आगे आगे। प्रस्तावना, हेडिंग की बात कर रहे हो बेटा? हेडिंग और मैम बीच बीच में आपकी आवाज, अच्छा बीच बीच में कुछ कोटेशंस, लाइंस, यस मैम, जैसे इंट्रोडक्शन, ये किसकी बात कर रहे हो? हाँ, तो ऊपर बेटा देखो बॉक्स में दे रखा है ना भूमिका, तो भूमिका ही इंट्रोडक्शन है, ठीक है। पहले आप प्रस्तावना लिखते थे, है ना। अब यहाँ पे भूमिका बांधी गई है। फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग ऊपर बॉक्स में देखो, दूसरा हेडिंग है भौगोलिक स्थिति, मतलब दूसरे पैराग्राफ से। अब यहाँ से हमारा भारत एक विशाल देश है, यहाँ पे भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है, जियोग्राफिकल सिचुएशन के बारे में, ठीक है। फिर औद्योगिक विकास के बारे में बताया गया है, उद्योगों के बारे में, फिर विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बताया गया, फिर दर्शनीय स्थल मतलब अपने भारत के बारे में, फिर महापुरुषों की धरती कि कौन कौन से महापुरुष हुए हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में बताया, सबका हेडिंग है ना ऊपर दे रखा है बॉक्स में। तो ये सारे पैराग्राफ हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखा गया है, ठीक है। लिखना वैसे ही है जैसे आप 8th क्लास में लिखते थे, लेकिन अब थोड़ा सा आपको उस पे थोड़ा गहराई से सोच के और हेडिंग के साथ लिखना होगा,
तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, यस यस पढ़िए मैम। बेटा। हमारा हमारा भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से यह संसार भर में दूसरे स्थान पर है। इसकी जनसंख्या 125 करोड़ से भी अधिक है। विभिन्न जातियों के लोग यहाँ बड़े प्यार से रहते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय है जो इसका सजग प्रहरी है। पूर्व में आसाम और बंगाल है। दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है जो भारत माता के चरण पखार रहा है। पश्चिम में पंजाब है। इस भूखंड के अनेक पर्वत, नदियां, मैदान और मरुस्थल है। स्थान स्थान पर हरे भरे वन इसकी शोभा है। भारत कृषि प्रधान देश है। यह गांवों में बसा है। इसकी 70% जनता 70% जनता गांवों में निवास करती है जो कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चना, धान, गन्ना आदि की फसलें होती है। अन्न की दृष्टि से हम स्वावलंबी हैं। आजादी के बाद से देश में अब देखो अनेक प्रकार के सुष्मिता, एक मिनट। अब देखो यहाँ पे ऊपर बॉक्स में दूसरा हेडिंग लिखा था भौगोलिक स्थिति। तो जो दूसरा पैराग्राफ था वो भौगोलिक स्थिति के बारे में, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, कि ये कहाँ से कहाँ तक, उत्तर में कौन सा पर्वत है। ठीक है, फिर पूर्व आसाम और बंगाल में आसाम और बंगाल कहाँ पर है, फिर दक्षिण में क्या है, ठीक है, पश्चिम में क्या है। तो पूरे और यहाँ के पूरे भौगोलिक स्थिति के बारे में, चारों दिशाओं के बारे में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद पर्वत, नदियां और मरुस्थल, यहाँ पर क्या क्या चीज है, ये सारी चीजें हैं। हरे भरे वन है जो इनकी शोभा है। तो इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन किया गया। फिर औद्योगिक विकास के बारे में, अब यहाँ पर पहले तो कृषि प्रधान देश बताया गया है। फिर उसके बाद बताया गया कि यहाँ पर क्या क्या अनाज उगते हैं, किसकी किसकी फसलें होती हैं। ठीक है, वो बताया गया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। आजादी के बाद से अनेक प्रकार के कल कारखाने उभर रही हैं। उद्योग धंधों का जाल बिछ रहा है। अनेक औद्योगिक बस्तियां बस रही है। वस्त्रोद्योग उन्नति की चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। सिलाई मशीनें, साइकिल, वस्त्र, पंखे, रेडियो, खेलों के सामान दूसरे देश को निर्यात किए जाते हैं। भारत उन अनेक बहुमुखी परियोजनाओं के अधीन उन्नति की ओर अग्रसर है। नदी, घाटी, बिजली आदि परियोजनाओं के कारण देश का रूप निखर रहा है। इनके कारण अनेक छोटे बड़े उद्योग विकसित हो रहे हैं। नहरों का जाल बिछ जाने के कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। गांव-गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है। आदर्श गांव बनाए जा रहे हैं। रेल, सड़क तथा पुलों के कारण देश के पिछड़े क्षेत्र शहरों से जुड़ रहे हैं। भारत यस, हमारी तो अब पवित्र इसमें परियोजनाओं के बारे में वर्णन किया गया है ना। जैसा कि ऊपर नेक्स्ट हेडिंग है विभिन्न परियोजनाएं। अब दर्शनीय स्थल के बारे में कि कौन कौन से दर्शनीय, कहाँ कहाँ पे आप विजिट करने जा सकते हैं भारत में। पढ़ो बेटा। यस पढ़िए बेटा। भारत हमारी पवित्र एवं पुण्य भूमि है।
यहाँ अनेक तीर्थ हैं, सुंदर आकर्षक दर्शनीय स्थल हैं। हरिद्वार, काशी, कुरुक्षेत्र, मथुरा, द्वारिका, प्रयाग, अजमेर आदि तीर्थ स्थल श्रद्धालुओं की श्रद्धा केंद्र है। ताजमहल, लाल किला, मानरथ, सारनाथ, शिमला, मसूरी, श्रीनगर आदि स्थल यात्रियों के मन मुग्ध कर देते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां भारत की धरती को पावन बनाती है। यस, अब इसके बाद महापुरुषों की धरती। फटाफट पढ़िए, एक निबंध और पढ़ेंगे हम। ये देश महापुरुषों की कर्म स्थली है। श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध जी, महावीर जी, श्री गुरु नानक देव जी आदि संत महात्मा इसी देश में हुए हैं। प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे सूरवीर इसी देश की शोभा थे। भारत ने ही वेदों के ज्ञान से दुनिया को मानवता की राह दिखाई। अब भारत प्रभुत्व संपन्न देश बन गया है और शांति का संदेहवाहक बनकर विश्व के राजनीतिक क्षितिज पर चमक रहा है। हम सब भारतीयों का कर्तव्य है कि कंधे से कंधा मिलाकर तन, मन और धन से इसकी उन्नति में जुट जाएं। यस, तो ये अपने भारत के बारे में पूरा वर्णन किया है निबंध में। इसी प्रकार से अगर कोई भी टॉपिक आ जाएगा तो पहले आपको भूमिका लिखनी है, फिर उसके बारे में पूरा उसकी स्थिति, उसका विकास, परियोजनाएं, जो भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड हेडिंग आपको बनाना है और लिखना है। ठीक है, चलिए ये पढ़िए, समाचार पत्र। और कोई बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़ ले। संगीता, यस मैम। संगीता पढ़ो बेटा। हमारा देश का नाम भारत है। महाराजा दुष्यंत और मेनक विश्वामित्र को कहाँ पुत्री पढ़ने को? सुकंता के पुत्र संगीता, भारत। संगीता, यस मैम। वो तो पढ़ चुकी, तुम कहाँ थी? सुष्मिता ने तो वो वाला निबंध पढ़ लिया। दूसरा निबंध मैंने शेयर किया है, समाचार पत्र। स्क्रीन पे आज शेयर किया समाचार है मैंने, पत्र पढ़िए। आज समाचार पत्र जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। समाचार पत्र की शक्ति असीम है। प्रजातंत्र शासन में तो इसका और भी अधिक महत्व है। देश नीतियों एवं अवनीति समाचार पत्रों पर ही निर्भर करती है। भारत के स्वतंत्र संघर्ष में समाचार पत्र एवं उनके संपादकों का विशेष योगदान रहा है। आजकल यस, अब देखो समाचार पहले पत्र पैराग्राफ में, जनता के एक मिनट विचारों के संगीता, एक मिनट। अब देखो बेटा, पहले ऊपर बॉक्स में हेडिंग्स दे रखी है ना, तो भूमिका, पहला पैराग्राफ भूमिका बांधा कि समाचार पत्र क्या है, क्यों और ये एक आवश्यक बन गया है हमारे जीवन का। ठीक है, और देश के बारे में यह हमें सभी प्रकार की जानकारी देता है। देशोन्नति मतलब देश की उन्नति एवं अवनति, उसका पता समाचार पत्रों पर ही निर्भर करती है। तो भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में समाचार पत्र, उनके संपादकों का विशेष योगदान रहा है। तो पहले यहाँ पर समाचार पत्र से रिलेटेड भूमिका बांधी गई है। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग है जन प्रतिनिधि, फिर तीसरी हेडिंग है विविधता, फिर समाज सुधार, शासन सुधार, व्यापार वृद्धि, विज्ञापन, हानियां कि समाचार पत्र में क्या क्या चीज होता है, उपसंहार। तो उनसे रिलेटेड हर पैराग्राफ 1 बाय 1 लिखा हुआ है। ओके, पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। आजकल समाचार पत्र जनता के विचारों के प्रसार का सबसे बड़ा साधन है। ये धनिकों की वस्तु ना होकर जनता की है। ये शास्त्रियों और दंतियों को भी पुकार है। आज
वाणी है, पुकार है। आज ये जनता के माता पिता स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, थिएटर, आदर्श और उत्प्रेरक हैं। परमात्मा और साथ ही सब कुछ है। ये सच्चे अर्थों में जनता के विचारों और प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कुछ घंटे पहले बीते समय ताजा ही चित्र करते हैं। इसलिए समाचार कहा जा रहा है कि सुबह के समाचार में ताजा कुछ नहीं है और शाम के समाचार में वासी कुछ नहीं है। 3 रुपए के समाचार पत्र में क्या नहीं होता। काउंटन देश भर एक महत्वपूर्ण और मनोरंजक समाचार संबंध लेख विज्ञापन के लेख हैं। नेताओं के भाषणों के रिपोर्ट, व्यापार एवं मेलाओं की सूचनाएं और विशेष संस्करणों में स्त्रियों और बच्चों के उपयोग की सामग्री के और की कहानियां, धारावाहिक, उपन्यास, आदेश, स्वागतम लेख आदि विशेष सामग्री है। समाचार पत्र सामाजिक कुरीतियों दूर करने में बड़ा सहायक है। समाचार पत्रों की खबरें बड़ों के लिए ठीक कर देती है। सरकारी नीति के प्रकाश और उसके खंडन का समाचार पत्र सुंदर साधन है। इनके द्वारा शासन में सुधार भी किया जा सकता है। समाचार पत्र व्यापार का सर्वसुलभ साधन है। विक्रय करने वाले और क्रय करने वाले दोनों ही समाचार पत्रों को अपनी सूचना का माध्यम मानते हैं। इससे जितना लाभ साधारण जनता को होता है, उतना ही व्यापारियों को भी होता है। बाजार का उतार चढ़ाव इन्हीं समाचार पत्रों की सूचनाओं पर चलता है। व्यापारी बड़ी उत्कंठ में समाचार पत्रों का पढ़ते हैं। विज्ञापन भी आज के युग में बड़ा महत्वपूर्ण हो रहे हैं। प्राय लोग विज्ञापन वाले पृष्ठ की अवश्य पढ़ते हैं, क्योंकि इसके सहारे वे अपनी जीवन यात्रा का प्रबंध करते हैं। इन विज्ञापन में नौकरी की मांगे, वैवाहिक विज्ञापन, व्यक्तिगत सूचनाएं और व्यापारिक विज्ञापन आदि होते हैं। चित्रपट जगत के विज्ञापनों के लिए तो विशेष पृष्ठ होते हैं। समाचार पत्र से ना होती हो ऐसी बात नहीं है। समाचार पत्र विचारधाराओं के बंद होते हैं। प्राय पूंजीपति समाचार पत्रों के और अपनी कुछ ऐसे समाचार पत्र आधुनिक समाचार पत्र का है कि उनके समाचार निष्पक्ष हो। इसकी विशेष पार्टी या पूंजीपति के स्वार्थ का साधन ना बने। यस बेटा, मैं जिनके पास बुक है वो बुक से पढ़ लेंगे 3-4 पत्र, और जिनके पास नहीं है मैं ये शेयर कर दूंगी PDF, आप लोग पढ़ लेंगे। और ये जो 2 पत्र हम पढ़े हैं ये अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे, ठीक है। फिर कल अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। और कल आप व्याकरण रिवाइज करके आएंगे। सुन रहे हैं बच्चे? यस मैम। यस मैम। तो ये जो 2 पत्र हम पढ़ेंगे ना, ये आप लोग अपनी नोटबुक में सभी लोग लिख लीजिएगा। ओके ओके मैम।
कोई भी टॉपिक हो, यहाँ पर कोई भी टॉपिक हो उसके बारे में पहले, अभी जैसे हमने भारत देश के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो भारत देश के बारे में पहले प्रस्तावना, भौगोलिक, मतलब उससे रिलेटेड, उसके बारे में आपको बिल्कुल गहराई से सोचना है कि समाचार पत्र में क्या क्या चीज होता है। इससे शासन सुधार भी हो सकता है, व्यापार में वृद्धि भी, विज्ञापन यही से हमें मिलता है, इसकी क्या क्या हानियां हैं ये भी यहाँ पे बताया गया है कि समाचार पत्र में कोई हानि भी ना होती तो ऐसी बात ही नहीं है। समाचार पत्र सीमित विचारधाराओं में बंधे होते हैं। सीमित विचारधारा, जो उसमें लिखा होता है हम उसे पढ़ते हैं तो वही तो विचार हमारे दिमाग में आता है। प्रायः पूंजीपति समाचार पत्रों के मालिक होते हैं और ये अपना ही प्रचार करते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपना ही प्रचार करते हैं। कुछ समाचार पत्र सरकारी नीति की भी पक्षपातपूर्ण प्रशंसा करते हैं। कुछ समाचार पत्र होते हैं जो सरकारी नीति की भी पक्षपातपूर्ण प्रशंसा करते हैं, और कुछ समाचार पत्र हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य सरकार का विरोध करना होता है। ये दोनों बातें उचित नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी हानियों के बारे में लिखा गया है। और देखो यहाँ पे शासन सुधार, समाज सुधार, आपका चौथा हेडिंग है समाज सुधार, कि समाज सुधार भी हो सकता है। विविधता, जैसे यहाँ पे विविधता के बारे में क्या लिखा है, 2-3 रुपए के समाचार पत्र में क्या नहीं होता। कार्टून, देश भर के महत्वपूर्ण और मनोरंजक समाचार, संपादकीय लेख, विद्वानों के लेख, नेताओं के भाषणों की रिपोर्ट, मतलब क्या क्या चीज नहीं होता, ये सारी चीजें होती हैं। कार्टून